हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अ, आज जो है, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि आज जो है करके मैं यूट्यूब के ऊपर चाइना से अपनी ब्लॉगिंग जर्नी जो है अपनी स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ करके आज मैं। तो ये जो है, ये मेरा पहला चैनल्स के ऊपर मेरा पहला वीडियो, इसलिए थोड़ा सा नर्वस दिखूँ तो प्लीज़ यार थोड़ा समझ जाना, क्योंकि मैंने कभी वीडियोस वगैरह बनाया नहीं है। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था कि मैं वीडियोस एक्सप्लोर करूं, चाइना को एक्सप्लोर करूं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करूं और लोगों तक पहुंचाऊं। जो रियल इंफॉर्मेशंस है करके वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो इसीलिए ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा नर्वस आपको लगूं तो प्लीज़ यार आप लोग समझ जाना। बता दूं, जो चाइना है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश है ये, और बहुत ही सिस्टोमेटिक वाला देश है ये, रूल्स रेगुलेशंस को लेके, और कई देशों से बहुत ही आगे है ये। यहाँ का लाइफ कल्चर, यहाँ का फूड, यहाँ की टेक्नोलॉजी और यहाँ के लोगों की जो लाइफ है करके, डेली रूटीन जो लाइफ है ना, बहुत ही मतलब अलग है करके, बहुत ही डिफरेंट है। जो कि हम लोग देखेंगे डेली रूटीन्स यहाँ की, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और जो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो लाइव दिखाऊंगा आपको मैं करके। इसी के अंदर किसी भी तरह की कोई फेकनेस नहीं होगी, कुछ कुछ नहीं होगा करके उसके अंदर। तो हम लोग जो आम लोगों नहीं देख पाते हैं करके, तो आम लोगों भी इसको देख के शायद हो सकता है बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हों, तो कुछ सीखने को भी मिले इन लोगों से कि हम क्या सीख सकते हैं करके इन लोगों से, है ना। किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है करके। तो इसलिए इस चैनल्स के साथ में मेरे साथ आप बने रहिए। अगर आप चाइना के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन या फिर कुछ भी पूछना चाहते हैं करके, किसी मार्केट्स के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी प्लेसेस के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करें या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा करके, ठीक है। तो आपको कुछ भी आपके दिल में सवाल आए, या किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर कुछ मार्केट्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, यहाँ के फूड के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वीज़ा टिकट्स के लिए कि वीज़ा टिकट्स कैसे मिलता है, क्या प्राइजेज़ हैं, मैं आपको फुल्ली इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मैं दूंगा। सिर्फ खाली आपको मुझे कॉमेंट्स करना है। कॉमेंट्स करें तो मैं आपको डेली उसका रिप्लाई देख के आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा करके मैं आपको, ठीक है। चलिए साथ में देखते हैं, साथ में शुरू करते हैं ये जर्नी आपको। और आज हम सबसे पहले बात करते हैं चाइना के वीज़े के बारे में, कि वीज़ा कैसे लेना है, कैसे प्रोसेस करना है और कौन सा वीज़ा चाहिए करके। देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात तो कि जब भी आप चाइना आएँ, आप बिज़नेस वीज़ा ही लेके आएँ। टूरिस्ट वीज़ा लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा आपका एक्सटेंड नहीं हो पाता है करके। तो आप बिज़नेस वीज़ा लेके आएँ। तो अगर आपको इनविटेशन लेटर्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि इनविटेशन लेटर्स प्रोवाइड कर देती हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं करके, जिसकी कॉस्टिंग जो आती है 10 से 12,000 रुपया कॉस्टिंग आती है वीज़ाज़ के लिए, जो कि एक महीने का फर्स्ट एंट्री जो मिलती है आपको 1 महीने की मिलती है। यहाँ आने के बाद आपको कुछ एक्सटेंड करना है, या फिर आपने कुछ परचेजिंग कर ली है, कुछ भी कर लिया है, तो आप उस वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो जो टूरिस्ट वीज़ा रहता है वो एक्सटेंड नहीं होता है। तो ये आप बात ध्यान में रखें। कभी भी अगर आपको आना है, या फिर गूगल पे अगर आपको सर्च भी करना है, तो चाइना वीज़ा के अंदर, चाइना वीज़ा में एम वीज़ा के ऊपर सर्च करें, उसमें आपको। और तीसरी बात ये कि अभी चाइना इमिग्रेशन में लाइन लगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे आपकी जो पासपोर्ट फ़ोटोज़ होती है उनके पास पहले से ही आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो पहले से ही मतलब पूरा यहाँ पे सेटअप करके रख देते हैं। खाली आप आना है, आपको फेस अपना डिटेक्ट करना है, आप एग्जिट। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे फॉर्म भरो, फॉर्म भरना नहीं आता था कई बार लोगों को, बहुत सारी परेशानियां होती थी। तो अभी बहुत ही ईजी हो गया, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर आप एग्जिट हो जाते हो, इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से आपके पास इंफॉर्मेशन है उनके पास आपकी, ठीक है। तो सिस्टोमेटिक वीज़ा लेके आए तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। अभी हम लोग बात करते हैं टिकट्स की। तो टिकट्स कैसे करना है। बिजनेस वीज़ा के लिए आपको रिटर्न टिकट्स की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो आप 1 वे टिकट भी ले सकते हो। जो मैं टिकट्स लेता हूँ ज़्यादातर मैं वीगो के ऊपर लेता हूँ, या फिर trip.com से टिकट्स लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे टिकट्स बहुत ही सस्ते मिलते हैं, बहुत ही चीप रेट में मिल जाते हैं करके वहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि मैं इंडिया से, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से टिकट्स मुझे महंगी मिलती है। अगर मुझे कैंसलेशन करना है, या फिर डेट चेंज करनी है,
या कुछ भी उसके अंदर चेंजेस करने हैं तो बहुत ही हायर चार्जेस होते हैं। और इसके अंदर जो trip.com के ऊपर जो है करके इसके अंदर बहुत ही कम चार्जेस होते हैं करके। आपको कैंसिलेशन करनी है, डेट चेंज करनी है, कुछ भी करना है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं। यहाँ पर टैक्सेस का ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि इंडिया से अगर हम लोग किसी प्लेटफॉर्म से अगर हम लोग टिकट्स बुक करते हैं तो वहाँ पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, कुछ भी अमाउंट हाथ में नहीं आता है। और साथ में जो इंश्योरेंस भी हम लोग करते हैं वो भी वेस्ट ही होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, दूसरों का मुझे पता नहीं है, जो मैंने चीज़ें नोटिस की हैं करके। और दूसरी बात ये कि अभी फ़्लाइटें जो हैं डायरेक्ट हो गई हैं, दिल्ली से भी डायरेक्ट हो गई है और बॉम्बे से भी डायरेक्ट हो गई है, कलकत्ता से भी डायरेक्ट हो गई है। कलकत्ता से अगर आप फ्लाइट बुक करते हो, इंडिगो की फ़्लाइट आपको 1200 से लेके 1500 के बीच मिल जाती है। वो जो आती है डायरेक्टली गांजो आती है करके। और बॉम्बे से भी जो फ्लाइट आती है वो भी गांजो आती है, वो भी इतने में ही 1200, 1500, 1600 की रेंज में आपको मिल जाती है। और अगर आप पहले बुक करते हो तो इससे भी सस्ती पड़ती है करके। और आप कोशिश करें सबसे पहले जो है, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप लैंड करें शंघाई, शंघाई से आप आ जाएं यीवू में। तो यीवू जो है करके एक अच्छी मार्केट है यहाँ पर मतलब सबसे बड़ी स्मॉल कम्युनिटी का हब है करके ये यीवू। तो इसलिए टिकट कभी बुक करें करके आप 5, 7, 10 दिन पहले बुक करें, पूरा प्लान करके करें आप लोग करके बुक। उसमें टिकट्स आपको सस्ती पड़ेगी, आपको बहुत ही सस्ती पड़ेगी टिकट। और रिटर्न टिकट जो है करके आपकी समझिए ना, वीज़ा प्लस रिटर्न टिकट्स, ये आपका जो है समझिए 10,000 आपका वीज़े का चला जाता है करके। और वन वे टिकट जो है करके 30,000 के अंदर आपको रिटर्न टिकट मिल जाती है, यानी कि 40,000 रुपये आपका रिटर्न टिकट्स और वीज़ा का आप बजट पकड़ के चलिए। ये फिक्स है करके 40,000 के अंदर अगर आप एडवांस बुकिंग करते हो तो आपको 40,000 के अंदर आपका 1 महीने का वीज़ा और आपका टिकट्स रिटर्न, ये 40,000 के अंदर आपका हो जाता है करके इसके अंदर। फिर आपका वीज़ा हो गया, आपकी टिकट्स हो गई। फिर उसके बाद फिर आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ के मोबाइल नंबर की। दोस्तों मोबाइल नंबर्स यहाँ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो है वीचैट के ऊपर ही चलता है। जब भी आप चाइना में आते हैं, कभी भी एयरपोर्ट से ही, या फिर वो भले चाइना का एयरपोर्ट हो या फिर इंडिया का हो, कभी भी आप सिम कार्ड वहाँ से ना खरीदें और ना ही किसी भी नॉर्मल शॉप से सिम कार्ड खरीदें। जब भी आप चाइना पहुँच जाते हो, आप चाइना मोबाइल की गैलरी में जाएं। वहाँ पर एक तो आपको सिम कार्ड बहुत ही सस्ता मिलेगा। नॉर्मल सिम कार्ड पे जाओगे करके वो कम से कम 100 से 150 रुपये आपसे RMB आपसे ले लेंगे। वही अगर आप चाइना गैलरी के अंदर जाओगे, वहाँ पर आपको 50 RMB के अंदर 50 GB डेटा और कुछ टॉक टाइम भी आपको मिल जाता है उसके अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तो वो आपका सिम कार्ड जो है कुछ लाइफ टाइम के लिए भी मिल जाता है। नंबर 2, उसके अंदर वीचैट कभी ब्लॉक नहीं होता है। और आपको वो लोग रोमिंग पूरा कंप्लीट करके 50 से 70 RMB के अंदर आपको दे देते हैं। उसके बाद में किसी भी शॉप पे जाएं और शॉप वाला आपसे 50 RMB चार्ज करेगा कुछ, और 50 RMB के अंदर आपको आपके मोबाइल के अंदर वीचैट इंस्टॉल करके देगा, अलीपे इंस्टॉल करके देगा, आपको वीचैट के अंदर पेमेंट्स का इंस्टॉल करके देगा पूरा, और VPN भी डाल के देगा आपको, 1 महीने का VPN भी डाल के देगा। कोशिश करें आप जो पेड VPN रहता है ना वही यूज़ करें, कई बार फ्री VPN यहाँ पे नहीं चलता है करके, इस चीज़ ध्यान रखें। कभी भी सिम कार्ड लेना है तो आपको गैलरी से जाके ही लेना है, नॉर्मल शॉप से बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो सिम कार्ड 1 महीने के अंदर नहीं तो 20-25 दिन में बंद पड़ जाते हैं करके। वो सब रिसाइकल वाले सिम कार्ड होते हैं, और नॉर्मल शॉप से बिल्कुल भी मत लेना करके। इससे थोड़ा सा बचें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं इसके अंदर, तो इससे थोड़ा सा बचें आप। और दूसरी बात ये कि कोई भी पेमेंट ज़्यादातर आप थोड़ा सा कैश को थोड़ा अवॉइड करें यहाँ पे आके, क्योंकि कैश में काफ़ी सारा नुकसान होता है करके। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा पेमेंट तो मतलब कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका कोई दोस्त इंडिया में है या फिर यहाँ पर है, तो उस रेट के हिसाब से RMB जो भी होता है अपने अली पे या फिर आप वीचैट पे ही दिलवाएं करके। अनदर क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी तरह के जो थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे रहते हैं उसको यूज़ ना करें, क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हायर होते हैं करके। अगर आप यहाँ पर आके चेंज भी करोगे, बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं उनके,
और बहुत ज़्यादा चार्जेस उनके हायर होते हैं। तो आप कोशिश करें किसी से भी अगर आपको पेमेंट लेना है या देना है, जो भी ट्रांजैक्शन करना है, अली पे या फिर वी चैट से ही आप ट्रांजैक्शंस करें। अगर हो सके यहाँ पर आने के बाद जब भी आप सिम कार्ड लेते हो ना, सिम कार्ड के साथ ही में एक फॉरेनर बैंक अकाउंट भी आप किसी भी बैंक में जाके एक ओपन कर सकते हो करके। वहाँ पर अगर आपको डॉलर्स भी अगर आपको एक्सचेंज करने हैं तो आप बैंक में जाएं, बैंक में जाके आप डॉलर एक्सचेंज कर देते हैं, कर लो करके, और उसमें आपको प्राइस बहुत ही बढ़िया और अच्छा प्राइस मिल जाता है करके। आपको वो आपसे डॉलर्स ले लेंगे, आपको बढ़िया प्राइस देंगे, बैंक आपको अच्छा प्राइस देगा, और उसी वक्त आपका जो पेमेंट है करके अली पे या वी चैट में वो लोग क्रेडिट कर देंगे, और साथ में आपको डेबिट कार्ड भी वो लोग साथ में देंगे करके आपको, ताकि अगर आपको कहीं पर विड्रॉ की ज़रूरत है या कुछ ऑनलाइन कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो, और उस कार्ड को आप अपने वी चैट और अली पे के साथ भी लिंक कर सकते हो करके। तो यहाँ पर एबीसी बैंक है, फिर चाजो बैंक है, काफ़ी सारे बैंक्स हैं करके जो कि फॉरनर अकाउंट आपको ओपन करके दे देते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैक्स टू मैक्स आधे से पौने घंटे के अंदर आपको अकाउंट ओपनिंग करके पूरा प्रोसेस करके एक्टिवेट करके देंगे वो लोग, आपको सब कुछ एक्टिवेट करके देंगे, और डेबिट कार्ड भी आपके हाथ में दे देंगे करके आपके। और ये आपका वीडियो से, अब ये आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं करके, क्योंकि आपसे मुझे बहुत सारा मोटिवेट मिलेगा, मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा मुझे आपका। तो कहीं पर भी मेरी अगर गलती हो या फिर कुछ आपको ख़राब लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। उसमें मुझे किसी भी तरह की वो झिझक नहीं होगी करके कि रोहित ये गलती तूने यहाँ पे की है, यहाँ पे तुझे ऐसा बोलना चाहिए था। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और दूसरी किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आपके मोटिवेट से ही मुझे आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट में अभी हम लोग कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। ओके, बाय बाय।